सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की हमारी इस नमो ऐप वर्चुअल मीट के मेहमान हैं डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम जी। आप राज्यसभा से सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा आपका एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा है एक बैंकर के तौर पर भी। तो अब ज्यादा ना बोलते हुए मैं अनुरोध करूंगा ऑनरेबल एमपी साहब से कि आप कृपया अपना प्रारंभिक उद्बोधन दें और आपकी जो जीवन यात्रा है राजनीतिक या एक बैंकर के तौर पर भी कुछ हमें जानने को मिलेगा जो हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपसे आगे जानेंगे। तो माननीय सांसद जी कृपया आप अपना उद्बोधन दें, फिर हम परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलेंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया कि अपने आप से रूबरू होकर कुछ ऐसी बातें कह पाऊं जो देश और दुनिया के लोगों तक पहुंचाए नमो आपके द्वारा। तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। जहां तक मेरे मेरे मेरा व्यक्तिगत राजनीतिक और जो मेरा जिंदगी का सवाल है, उसमें देखिए मैं एक छोटे परिवार से, साधारण परिवार से मैं पैदा हुआ था झारखंड के छोटे से शहर में। वो उसका नाम है हजारीबाग। हजारीबाग में मैं जन्मा हुआ। वहाँ हमारे वैसे ओरिजिनली हम बलिया के हैं, हमारे दादा बलिया के, लेकिन हमारे वहाँ पर जो दादा है ट्रांसफर होके गए थे हजारीबाग और वहीं उनका देहांत हो गया, तो पिताजी और परिवार वहीं पर बस गए। मेरा शुरुआती जिंदगी जो है वो वहां पर एक छोटे से स्कूल हजारीबाग हाई स्कूल में रहा। और मेरी रुचि ज्यादा स्पोर्ट्स में थी, इसलिए मैं बड़े स्कूल में नहीं जाके छोटे स्कूल में रहा जहां मुझे ज्यादा सुविधा रहती थी खेलने के लिए। तो मैं खेल में बहुत अच्छा था, काफी स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करता था स्कूल को, डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को, रिस्पेक्ट। और खास क्रिकेट में मेरी ज्यादा रुचि थी, तो क्रिकेट में मैंने बहुत अच्छा खेला और अच्छे अपने अपने अंडर 19 में, अंडर 17 में, रणजी ट्रॉफी सब में मैं खेलने का मुझे मौका मिला। उसके बाद पढ़ाई लिखाई के लिए जाहिर है छोटे शहर से बाहर निकलना पड़ता, तो मुझे बाहर निकलना पड़ा। मैं वहां से हजारीबाग से अलीगढ़ गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिर ग्रेजुएशन किया, +2 किया, ग्रेजुएशन किया और फिर वहां से मास्टर ऑफ फाइनेंस कंट्रोल जो है मैनेजमेंट प्रोग्राम किया और फिर मैंने नौकरी ज्वाइन की। और नौकरी में सबसे पहली नौकरी मेरी फिल्म में थी। फिर उसके बाद मैंने फिर आईडीबीआई में आ गए, लेकिन ब्रेक लेके फिर मैं पढ़ाई करने अहमदाबाद चला गया। वहां से पढ़ाई करके आया, फिर मैं वापस नौकरी ज्वाइन की। आईडीबीआई में फास्ट ट्रैक पर मुझे रखा गया, इसलिए कि मैनेजमेंट ग्रेजुएट और अच्छे इंस्टीट्यूट से आप एक्सपोजर दिखाए, तो फास्ट ट्रैक पर सिस्टम था। वहां से मुझे आईडीबीआई बैंक, वहां से आईडीबीआई कैपिटल में जाने का मौका। आईडीबीआई कैपिटल में, और आईडीबीआई कैपिटल में जो है वहां पर बहुत अच्छा ऐतिहासिक परफॉर्मेंस रहा। दुनिया की नजरों में आया कि वह अच्छा काम कर सकता हूं, और वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि जिस तरह से हम 5 लोग 6 लोग मिलके पूरे आईडीबीआई इंस्टीट्यूशन से ज्यादा रेवेन्यू बनाते थे, पैसे बनाते थे, प्रॉफिट बनाते थे। और हम लोग सपोर्ट कर रहे थे एक छोटे से कमरे से ऑपरेट करके पूरे आईडीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन को। हर बार हर क्वार्टर हम डिविडेंड देते थे और उससे सपोर्ट आईडीबीआई अपना परफॉर्मेंस दे पा रहे थे। आईडीबीआई की खस्ता हालत हो गई थी। उसके बाद आईडीबीआई बैंक खुला और आईडीबीआई बैंक में मुझे जाने का मौका मिला। तो आईडीबीआई बैंक में जाके मैं वहां भी मैं फास्ट ट्रैक पे रहा और बहुत कम उम्र में मैं वहां पे एकदम वहां के टॉप 4 लोगों में पहुंच गया। जब आईडीबीआई और आईडीबीआई बैंक का मर्जर हुआ तो मेरी उम्र बहुत कम थी, इसलिए लोगों ने, और मुझे इस लेवल पे था वहां पर, मैं एक टॉस हो रहा था कि मैं चीफ जनरल मैनेजर बनूं या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और दोनों चीज जो था, मेरे जितने भी लोग जिनके साथ काम किया होगा सब मेरे जूनियर, वन स्ट्रोक ऑफ पेन में सारे जूनियर हो गए। तो मैंने देखा कि मेरे खिलाफ मेरे खिलाफ पोस्टर्स लगे हुए हैं वहां के लॉन्च में। और तो मैं बड़ा, चूंकि यंग था, अभी मेरी उम्र 30-32 साल हो गई या उससे थोड़ा ज्यादा होगी, लेकिन ज्यादा उम्र नहीं थी, तो बहुत घबरा से गया कि मेरे खिलाफ पोस्टर, और उन लोगों के पोस्टर जिनमें अपने जिंदगी का पहला पड़ाव उन लोगों के साथ काम किया था एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और वो लोग सारे खिलाफ खड़े थे। तो मैं थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन फिर भी इतना विस्तार से बोलना पता नहीं इसकी जरूरत है कि नहीं, लेकिन ये जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज था मेरे लिए
इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि कभी जिंदगी में और लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि सडनली आप इतना ग्रो कर गए कि आपके जो सीनियर थे वो आपसे बहुत जूनियर हो गए। तो उस वक्त मुझे कई बैंकों से, फॉरेन बैंक से ऑफर आता था। हमारी पत्नी ने कहा भाई आप फॉरेन बैंक में चले जाइए, वहां पर आपका वैसे भी आपकी रुचि पॉलिटिक्स में है और शायद वहाँ जो है वह सैलरी बहुत ज्यादा होती है, कॉम्पनसेशन बहुत ज्यादा होता है। तो आप वहां जाएंगे तो बेहतर रहेगा, कम से कम इन सब चीजों से, दौड़ से हट जाएंगे। तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि कभी मैंने किसी को कोई गलत काम नहीं किया एज ए बैंकर। तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है कि सैलरी ज्यादा है तो वहाँ कोशिश करेंगे। तो मैंने सबसे पहले सिटी बैंक ने ऑफर दिया, मुझे ऑफर दे रहे थे उसी वक्त मुझे, और मैं 5-6 बैंकों से मैंने रिप्लाई किया था कि मैं ओपन हूँ आने के लिए। तो डॉइचे बैंक ने मुझे ऑफर दिया। जब सिटी बैंक का ऑफर मिल रहा था तभी डॉइचे बैंक का ऑफर आया, और डॉइचे बैंक का ऑफर बहुत अच्छा था इसलिए कि उसमें ज्वाइनिंग बोनस, उसमें मतलब बैंकर में सब जानते हैं कि गोल्डमैन सैक्स, डॉइचे बैंक जो है बेस्ट पे मास्टर होता था हिस्ट्री में, और मुझे वो मौका मिला तो मैंने सोचा कि ये मौका है, ले लेना चाहिए। तो मैंने आईडीबीआई छोड़ के वहां ज्वाइन किया, और उसके बाद से वहां पर मुझे कॉम्प्रोमाइज किया। मैंने पैसा मुझे ज्यादा, बहुत ज्यादा आईडीबीआई से, लेकिन पोजीशन में कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर मेहनत करूंगा तो मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। यही हुआ कि मैंने अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन बाद में बहुत तेजी से तरक्की किया उसी ऑर्गेनाइजेशन में, और डॉइचे बैंक ग्लोबली टॉप 10 एम्प्लॉयज में आ गया। जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के तीसरे नंबर की बैंक में 10 टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज है, वो हिंदुस्तान से पहली बार मैं हुआ, और एक बार नहीं कई बार, कई साल तक होता रहा। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, उसको रिवॉर्ड बहुत मिला, पैसा भी बहुत मिला, बहुत सारे मुझे बैंक में एक्नॉलेजमेंट बहुत हुआ, और अच्छा करियर रहा। लेकिन मेरी रुचि सबसे ज्यादा थी समाज सेवा में। तो मैंने देखा कि मैं इतना पैसा कमा के क्या करूंगा जिंदगी में, सिर्फ जीने के लिए पैसा चाहिए, और बाकी एसेट्स बना के आप किसी और के लिए छोड़ जाते हैं। तो मैं अपने कम उम्र में, हमने ऐसा कोशिश किया कि अपनी नौकरी छोड़ के और देश के निर्माण में लग जाओ। तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला जब वो मुख्यमंत्री थे, और उनके नजरिए को जब मैंने सुना, उनसे उनकी ही बातें जब सुनी, तो मुझे लगा कि मैं शायद, मुझे एक पल भी देर नहीं करना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए। और फिर से वो मेरे लिए एक याद बन गया कि मैंने अपना फैसला उसी वक्त गया, वापस रिजाइन किया, और फिर आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ जो समाज, जन सेवा में ज्यादा बिलीव करती है, लोगों, गरीबों को मजबूत बनाने की कोशिश करती है। और इसलिए मेरा ये राजनीतिक करियर इस तरह से शुरू हुआ। उससे पहले मैं इन्वेस्टमेंट बैंक रहा, बहुत बड़े बड़े डील किए, बहुत इंपॉर्टेंट डील किए, देश के जो टॉप डील्स हैं उसमें मेरा फुटप्रिंट है। मुझे गर्व होता है कि एक छोटे साधारण, बहुत ही गरीब परिवार से आके जिस तरह का ट्रांजैक्शन हम किया टाटा बिरला के लिए, जो बचपन में मेरे माता पिता कहते थे कि भाई क्या टाटा बिरला हो, ऐसे किसी बात पे अगर डांटना होता तो कोई गलत काम हो जाए, तो कुछ नुकसान हो जाए, तो फिर मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं टाटा बिरला के साथ ही डील कर रहा था, जो टाटा के लिए जब आज तक का सबसे बड़ा डील है कोरस, उसमें मैं पूरे तौर से इन्वॉल्व था। और जब नॉवेल्स के मतलब तो उसमें मैं इन्वॉल्व था। और ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए, एक ने हजारों ट्रांजैक्शन किए। लेकिन ये सब बातें अब पुरानी हो गई। आज मैं बहुत मुझे पसंद भी होता हूँ, खुश भी होता हूँ, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई एम इन पार्टी which actually believes in serving people, safeguarding the interest of the common man on the street, and I'm extremely happy that I'm part of this process. And I'm grateful to the party leaders that they have given me an opportunity to work for the party, and a lot of other responsibility which comes my way. And I'm also grateful to for the party for that they are giving me this kind of opportunities. तो ये छोटी सी दास्तान अपने बारे में। और मुझे लगता है कि जो बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब और जो पॉलिटिकल जो रोल है, दोनों एक ही तरह का है। कहीं ना कहीं दोनों में बहुत समानता है, इसलिए कि इन्वेस्टमेंट बैंकर की जिंदगी में कोई समय नहीं होता है, 24/7 आपको काम करना पड़ता है। जैसे मैं ट्रेजरी में था, ट्रेजरी जब था तो आप यहाँ पर इतनी बड़ी पोर्टफोलियो रन कर रहे हैं, फिर वहां से अगर आप इंडिया के बाद आप उसको हैंड ओवर करते हैं लंदन को, लंदन के बाद न्यूयॉर्क को, न्यूयॉर्क हैंड ओवर करता है
टोक्यो फिर हैंडओवर करता है, सिंगापुर हैंडओवर करता है इंडिया को। इसे पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो आपके लिए कोई समय, कोई 24/7 काम करना पड़ता था। और पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही है, क्योंकि आपके लिए कोई समय नहीं है। आप अगर, आपकी भावना सिर्फ ये होनी चाहिए कि आपको काम करना है लोगों के लिए, गरीबों को मजबूत बनाने के लिए, या पार्टी के लिए, पार्टी के प्रोग्राम को अच्छे से डिलीवर करना है, तो आपके पास समय का अभाव ही रहेगा। इसलिए कि आप आपके पास काम करने को बहुत ज्यादा है और समय आपके पास कम है। तो ये दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं मुझे दिखा, बराबर ऐसा लगा कि एक ही तरह के काम है। दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव है। दोनों में एक, आप इंग्लिश में कहावत है, डॉग इट्स डॉग का एनवायरनमेंट। हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़े, और हर लोग चाहता है कि जो सामने है उसको थोड़ा ये करे। इसलिए कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तो पूरी दुनिया में ऐसा है कि आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, जाहिर है रिवॉर्ड मिलता है, उसके लिए बोनस है, ये है वो है। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में है कि आपको ऊपर जाने का मौका मिलता है। लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि पॉलिटिक्स में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बट दोनों में डिमांडिंग बहुत है। और ये लोग सुनते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट बैंकर जनरली जल्दी एज में 40 तक रिटायर कर जाते हैं, इसलिए कितना पैसा कमा लेते हैं कि वो 4 जनरेशन खा सकते हैं। अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर हो तो उनको 4-5 जनरेशन खाने के लिए सिर्फ 10 साल की कमाई से खा सकते हैं, जो उनकी इनकम होती है। तो इसलिए वो जल्दी करते, फिर उनकी लाइफ में स्लो डाउन आता है, बिल्कुल रिलैक्स लाइफ गुजारते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत फास्ट जिंदगी गुजार चुकी है। लेकिन मैंने ऐसा चूज नहीं किया। मैं भी उसी तरह की जिंदगी, हफ्ते में 4 दिन आज न्यूयॉर्क में, कल सुबह लंदन में, परसों हांगकांग में, ऐसे में जिंदगी गुजारा है। लेकिन अब लोग ऐसा चुनते थे, मैंने ऐसा चुना। उसी एज में मैंने भी रिटायर कर लिया, लेकिन मैंने चुना एक ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल जहाँ पर वैसे ही 24/7 काम करना है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे हमारी पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैं आभारी हूँ अपने सारे लीडर्स का और लीडरशिप का कि उन्होंने मुझे मौका दिया काम करने का। और बस कोशिश ऐसी रहती है कि जो पार्टी का प्रोग्राम है, पार्टी का काम हो, वो अच्छे से कर पाए, और जिस तरह की उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरूं, बस ये कोशिश रहती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रारंभिक उद्बोधन के लिए। और